एक सर्कस में एक हाथी काम करता था जिसका नाम मोती था। वह बहुत सीधा था। जब वह बच्चा था तभी से सर्कस में था। वह पूरे दिन एक खूंटे से बंधा रहता था। उसका महावत उसे सुबह खोल कर ले जाता, उसे मार मार कर तरह तरह के करतब करवाता था। इसके बाद दोपहर को मोती डर के कारण सर्कस में तमाशा दिखाता था। शाम तक वह थक जाता था, लेकिन देर रात तक उसे करतब दिखाने पड़ते थे। रात को वह थक कर सो जाता था। इधर उसका महावत भी उसके पास एक खाट बिछाकर सो जाता था। एक दिन सुबह जब मोती जगा तो देखा उसका महावत वहां नहीं है। वह अपने गांव गया था, इसलिए आज मोती का तमाशा नहीं होना था। मोती बहुत खुश हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो उसे छुट्टी मिली। इधर सर्कस का मालिक बहुत परेशान था। सारे टिकट बिक चुके थे। अगर हाथी का तमाशा नहीं हुआ तो पब्लिक तोड़फोड़ मचा देगी। नटखट बंदर अपने पिंजरों में उछल कूद मचा रहा। मोती ने चिंतित होकर कहा, नटखट, आज तो मेरी छुट्टी है। मेरा महावत तो गांव चला गया। नटखट ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या बात करते हो भाई, भला ये सर्कस का मालिक कभी छुट्टी दे सकता है? वह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगा। मोती ने निराशा से कहा, लेकिन मैं तो बस महावत के इशारे समझता हूँ, मैं तमाशा कैसे करूंगा? नटखट ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, भाई हम तो मजबूर हैं, पिंजरे में बंद हैं, लेकिन तुम इतने बलशाली होकर भी एक खूंटे से बंधे रहते हो। नटखट ने आगे कहा, क्या तुम नहीं जानते, अगर तुम जरा सी जान लगाओ तो रस्सी तोड़कर भाग सकते हो। तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। मोती ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मोती ने निराशा से कहा, मैंने तो जब से होश संभाला है अपने आप को खूंटे से बंधा ही पाया है। मोती ने आगे कहा, यही महावत मुझे खाने को देता है, मारता है, करतब करवाता है। मोती ने कहा, कभी कभी मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। नटखट ने मुस्कुराते हुए मोती से कहा, भाई एक काम करो, तुम आज रात को अपना खूंटा उखाड़ देना, फिर मेरे पिंजरे की सलाखों चौड़ी कर देना, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। फिर हम दोनों जंगल में चलेंगे, मुझे ये वहीं से पकड़कर लाए थे, ऐसे दोनों का भला हो जाएगा। मोती ने थके हुए मन से कहा, लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा महावत लोहे का नुकीला सरिया चुभा चुभा कर खून निकाल देता है। नटखट ने हिम्मत से कहा, बस यही तो फर्क है, तुम इतने ताकतवर होकर भी एक छोटे से इंसान से डर रहे हो। उसकी बातें सुनकर मोती के अंदर हिम्मत आ जाती है। इधर सर्कस का मालिक किसी दूसरे महावत को एक दिन के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके इशारे मोती की समझ में नहीं आते। वह गुस्सा होकर मोती को बहुत ज्यादा मारता है। मोती रात को अपने खूंटे से बंधा रो रहा था। नटखट ने कहा, भाई रोने से कुछ नहीं होगा, इतने बड़े शरीर का फायदा उठाओ, मेरा पिंजरा तोड़ दो और वो सामने का फाटक एक टक्कर में गिर जाएगा। फिर हम दोनों जंगल में चले जाएंगे, वहां तुम मजे से रहना, सारा दिन खाना खाना और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। रात का अंधेरा गहरा होता है और मोती अपने दोस्त नटखट बंदर के साथ सर्कस से भागकर जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में पहुंचते ही मोती की थकावट बढ़ जाती है और वह एक विशाल पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। सुबह होते ही मोती अपने दोस्त नटखट बंदर से विदा लेकर जंगल में सैर पर निकल पड़ता है। मोती सारा दिन खाने की तलाश में घूमता रहता है, लेकिन उसे जंगल की घास और फल पसंद नहीं आते। उसका महावत हमेशा उसके लिए अलग से खाना तैयार करता था, जिससे मोती को इसी की आदत लग गई थी। दोपहर के समय मोती पानी पीने नदी की ओर जाता है, जहां उसे मगरमच्छों का सामना करना पड़ता है। मगरमच्छ मोती के पीछे लग जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है और थका हुआ मोती फिर से एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी हाथियों का एक झुंड वहां पानी पीने आता है और मोती उन्हें देखकर खुश होता है। मोती हाथियों से कहता है, भाइयों, मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो। हाथी, नहीं, हम जंगल के हाथी हैं और तुम सर्कस के, तुम्हारा हमारा क्या मेल, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। कोई मुसीबत आई तो तुम बचना भी नहीं जानते, तुम्हारे चक्कर में हम भी शिकारी की गोली का निशाना बन जाएंगे। यह सुनकर मोती उदास हो जाता है। वह अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन वह नटखट बंदर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वह भी कहीं नहीं मिलता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोती कमजोर होने लगता है, क्योंकि जंगल का बेस्वाद खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ सर्कस के गेट पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह गेट पर आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सर्कस का मालिक और उसका महावत दोनों आ जाते हैं। महावत मोती को देखकर बहुत खुश होता है। महावत, मुझे पता है नए महावत ने तुम्हें बहुत मारा, इसलिए तुम चले गए थे, लेकिन मेरे बिना तुम रह नहीं पाए, इसलिए वापस आ गए।
आखिर हमारा तुम्हारा बचपन का साथ है। महावत मोती को वापस लाकर खूंटे से बांध देता है। कुछ ही देर में मोती देखता है कि नटखट बंदर भी अपने पिंजरे। मोती, अरे तुम यहाँ कैसे? नटखट, भाई मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया। वहाँ कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करता था, जहाँ तक कि दूसरे बंदरों ने तो मुझ पर हमला कर दिया। वे कहते हैं हम सर्कस के जानवर हैं, उनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं वापस आ गया। मोती, हाँ भाई, हम यहीं ठीक हैं। अब हमारा यही घर परिवार है। अब बस अपना काम अच्छे से करते हैं, जिससे हमें ढंग से खाना मिल सके और मार भी कम पड़े। अकेले उस आजादी में रहने से इस परिवार में रहना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मोती अपने महावत की हर बात मानने लगा और महावत भी अब मोती को नहीं मारता था। शिक्षा, असली सुख अपने घर में ही मिलता है।